हम मर्द लोग होते ही ऐसे हैं। ऑफिस में आप ठीक रहते हैं, बाहर ठीक रहते हैं, घर आते हैं तो आपका मूड खराब हो जाता है। साइड पे हो जाओ, मुझे जाने दो। मेरी बात तो सुने। अब मुझे पानी पिला दोगे कि नहीं? आप खुद पिए, खुद उठा के पी लो। ये कौन सा ड्रामा है? जब भी आप घर आते हो आपका मूड खराब होता है मेरे साथ। आपको क्या पता हो? आपको पता है ऑफिस में क्या हालात होते हैं? बिजनेस है नहीं, लॉस में जा रहा है सब। मुझे सब पता है, लेकिन बीवी के साथ भी तो मूड ठीक होना चाहिए ना। प्लीज खुदा के वास्ते मुझे बैठने दो, रेस्ट करने दो। आप मेहरबानी करके 2 दिन के लिए अपने घर चले जाओ। आपके पास ना मेरे लिए टाइम होता है ना बच्चों के लिए टाइम होता है। आप मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दो। ये तुम क्या कह रही हो? कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल कर लो तुम। यार मैं ये क्या सुनाऊंगा आपके? मैंने इनके साथ नहीं रहना, मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। भाभी आप इसे क्या कह रही है? आपको पता भी है आप जो कह रही है इसे? भाई आप भाभी को समझाओ यार, इनका दिमाग खराब हो गया है। आपको पता भी है आजकल हालात क्या चल रहे हैं, ऑफिस लॉस में जा रहा है। मैं क्या करूं फिर? मुझे बताओ, मैं मकरूज हो गया हूँ ये। बेटा आप अपने रूम में जाओ। आप लोगों के झगड़ों से तंग आ गए। आप लोगों को अपनी औलाद की फिक्र ही नहीं है। लोगों के माँ बाप ही होते हैं, पता नहीं तुम लोग कैसे माँ बाप हो। चलो जा तुम अपने रूम में। मेरी तरफ ना सही, कम से कम तुम अपनी औलाद की तरफ तो देख लो। उनकी जिंदगी खराब हो रही है, कुछ शर्म कर लो। मुझे इस घर में नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। मुझे फारिग करो। भाई और भाभी आप दोनों का रोज का मामला ये जा रहा है कि मैं समझा के थक चुका हूँ आप लोगों को कि कैसे समझोगे आप। मैं अब जा रहा हूँ, आपसे तंग आ गया हूँ आप लोगों। तुमने देख लिया तमाशा, अब तुम कुछ दिन सब्र कर लो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। शुक्र है अब मुझे आजादी मिल जाएगी। अब क्या लेना है? मुझे और कितना इंतजार करवाना है? आसिफ मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स दें आप। चले मैं देता हूँ। ये लो। शुक्र है मेरी आपसे जान छूट गई। तो बेटा कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। बेटा अकेले ही आई हो? बेटा नहीं मेरा साथ तुम्हारे? वो कहाँ है? मैं इस घर से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर रही हूँ। ये क्या कह रही हो आप? क्यों? बेटा जिन कदमों से आई हो उन्हीं कदमों पे वापस चली जाओ। तुम्हारा भला इसी में है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बाबा आप ये क्या कह रही हैं? मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बेटा तुम मेरी बेटी हो। जब बेटियों की शादी कर दी जाती है तो उनका घर ससुराल का घर होता है। बाबा मैं उस घर में नहीं जा सकती, मैं वहाँ से रिश्ता खत्म कर रही हूँ। बहना आप अपने घर चले जाएं, इसमें आपकी बेहतरी है। बहना भाई सही कह रहे हैं, आपको नहीं अभी पता हमारे हालात का। हमारे पहले खर्चे बहुत ज्यादा हो पड़े हैं, हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है। ये आपको सही कह रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा हम मुश्किल हो रहे हैं, तो आपकी बेहतरी इसमें आप चले जाएं। भाई जहाँ आप 5 लोग खा रहे हैं उधर छटान खा भी लेगा, कोई हमें कमी नहीं आती। क्या कोई क़यामत आ जाएगी? भाई तुम्हें इतना ही ख्याल आ रहा है ना बहन का, तो निकम्मे बैठे रहते हो घर में, जाके कमा के ले आओ और खिलाओ। बहनें जोन सी है ना अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। सही कह रहे। ओए तुम कोई नहीं बात करना, मैं खुद बोल रहा हूँ। मैं खुद बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे साथ है, यहीं रहो। ये लोग है ना, ये भी तो, और बाहर उधर कपड़े पड़े हुए वो भी उठाओ, वो भी तो, और बर्तन पड़े हुए उसको भी तो। इस अजाब में पड़ गई हूँ, काश मैंने ये कदम ही ना उठाया होता। बहना आप फिक्र ना करो, अल्लाह पाक आपके लिए बेहतर करेगा। या अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर।
बाबा कैसे ये मेरे भाई हैं, मुझ पे जुल्म कर रहे हैं। बेटा हौसला करो, मैं कुछ करता हूँ। हेलो कैसर है यार, 2 मिनट मेरी बात सुन, जल्दी आ। हाँ घर ही है, मैं खड़ा हूँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ, दरवाजे पे खड़ा हूँ। जी की हाल है? ठीक ठाक? ओ कैसर आजा, आजा बैठ, बैठ जा, बैठ जाए। अच्छा यार कैसर, मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी को आसमी ने फारिग क्यों किया है? अंकल जी वो हफ्ता पहले मेरे पास आया, उसकी माली हालत बहुत कमजोर है, ज़हनी टेंशन ले लेके इतना तो डिप्रेशन का वो मरीज हो चुका। मैं आपको क्या बताऊं, आपको पूछें वो बेचारा क्या करे, उसका खुद का दिमाग नहीं काम कर रहा, ऊपर से बाहर देखें क्या हालात चल रहे हैं लोग। अंकल जी कारोबार सारे में जा रहा है, ज़हनी तौर पे इतना का डिप्रेशन ले लेके वो बंदा पागल हो चुका है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। उसने मुझे खुद कहा है कि यार मैं अपनी बेगम को छोड़ना चाहता हूँ। आगे आप खुद बताएं वो क्या करें। यार मेरी बेटी ये बता रही है कि ना तो वो बच्चों को टाइम देता है, ना वो मुझे टाइम देता है, ना वो घर पर किसी को टाइम देता है, परेशान हालत में बैठा रहता है, और जब घर आता है तो उसका मूड बना होता है। अंकल जी जहाँ तक मुझे पता ना, आसिम जितना बिजनेस पे ध्यान देता ना उतना ही आपकी बेटी पे देता है। यार शादी होने के बाद, उससे पहले मैं 10 साल पहले का आसिम का दोस्त हूँ। आसिम ने शादी के बाद हमेशा जब भी मुझसे बात की ना अपनी बेगम की है। मेरे कान पक जाते थे सुन सुन के, यार मेरी बेगम ऐसे, मैं अपनी बेगम से बहुत करता हूँ, ये करता हूँ। लेकिन यार कैसे मैं बिजनेस में भी परेशान हूँ, बिजनेस का भी ख्याल करना है, घर का भी ख्याल करना, बाहर का भी करना है। एक वो बंदा कहाँ करे यार, क्या कहते रहे, मुझे ये बताए। इंसान है यार, जिस दिमाग में आकर उन्होंने फैसला कर दिया, इसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। अब ये देखने गलती किसकी है, मेरे ख्याल से आसिम की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ओके अंकल मैं चलता हूँ यार। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके रिश्ते का, जितना आपका प्यार था ना, मैं ये समझता हूँ कि आपने आसिम नहीं खोया, समझने का कोहे नूर का हीरा खो दिया। सारी जिंदगी आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन आपको आसिम दोबारा नहीं मिलेगा। ये बात हमेशा मेरी याद है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसिम क्या हाल है? आसिम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो जो मैंने आपको लेटर दिया है ना, जी आप उसे एक बार पढ़ कर तो देखिए। ठीक है। मेरा बैग कहाँ गया? बैग ये तलाकनामा तुम्हारे पहली और वार्निंग है। गुस्सा किसी को तबाह कर सकता है। अगर तुम मेरे साथ चाहते हो तो मिलकर अपनी गलतियां करेंगे। बाबा उसने मुझे तलाक नहीं दी, ये लेटर है। शुक्र है मेरा घर बच गया। अपने घर में कुछ रहो बेटा, अपने मियाँ के साथ कुछ रहो, अपने बेटे के साथ। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।